संख्याओं के बारे में अभी हमने जाना। अब हम 10वीं के पहले चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का क्या मतलब है, इसे समझ लीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम का मतलब होता है विधि या तरीका। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या हल करने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे मान लो हमें चाय बनाना है, तो चाय कैसे बनेगा, तो चाय बनाने का भी एक प्रोसेस है, एक विधि है, एक तरीका है। उसी प्रकार से आप बनाएंगे तो चाय आपकी बन जाएगी। जैसे आपको स्टोव जलाना है, फिर एक सॉसपैन में पानी लेना है, फिर उसके बाद उसे गर्म करना है, उसमें चाय पत्ती, शक्कर और दूध डालना है, कुछ देर तक खौलाना है, तो आपकी चाय तैयार हो जाती है। तो ये एक तरीका है चाय को बनाने का। तो ठीक इसी प्रकार किसी भी चीज़ को बनाने का एक तरीका होता है, उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो एल्गोरिदम का मतलब होता है बनाने का तरीका। तो एल्गोरिदम का मतलब हो गया तरीका। अब तरीका मतलब किस चीज़ को बनाने का तरीका, विभाजन का, विभाजन करने का तरीका, कि हम किसी संख्या को किस प्रकार से विभाजित करेंगे। और ये मेथड हमें किसने दिया था, महान गणितज्ञ यूक्लिड ने हमें ये तरीका बताया था। इसीलिए उनके नाम के सम्मान में हम उन्हें इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। और आपको ये पता है कि यूक्लिड जो है वो रेखा गणित के जन्मदाता है। तो यहाँ पर मैंने एक सवाल लिखा कि 13 को हमको 4 से विभाजित करना है, तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 4 तिया 12 और यहाँ बच जाएगा, घटा देंगे तो शेषफल 1 बच जाएगा। तो ये तरीका जो भाग करने का तरीका है, ये हमें किसने बताया था, यूक्लिड ने बताया था। और इसको जांच के तरीके को भी आपको मालूम है कि हम इससे इसका गुणा करते हैं, मतलब 4 गुणा 3 धन 1 धन रिमाइंडर, और ये किसके बराबर आएगा, 13 के बराबर आ जाएगा। तो देख लो 4 तिया 12 धन 1 13 होगा। तो यहाँ पर इस संख्या को हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक यानी डिवाइजर। और इस संख्या को हम कहते हैं भाज्य, मतलब डिविडेंड। और इस संख्या को कहते हैं हम लोग भागफल यानी कोशिएंट। और इस संख्या को कहते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक है, तो ये इसके घटक हैं। इनका संबंध बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो ये जो है यही कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। और इसमें आपने इसमें एक शब्द और आता है, प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका को हम अंग्रेजी में लेमा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रमेयिका का मतलब होता है जिस कि ऐसा कथन जो पहले से सिद्ध किया गया हो और उसी कथन का प्रयोग करके हम अन्य कथनों को प्रयोग करते हैं या अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं, तो उसे हम प्रमेयिका कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस नियम का प्रयोग करके हम दूसरे सवालों को भी हल करेंगे, तब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे। अब इसको लेते हुए हम कुछ चीज़ समझते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है a और a को हम क्या करते हैं, b से भाग करते हैं। तो a को जब b से भाग करेंगे तो b का पहाड़ा पढ़ेंगे, किसी बार भी जा सकता है। मान लो वो q बार गया और q बार जाने पर यहाँ पर आ गया c और a और c को घटाने पर r आ गया। ठीक है, तो उस समय ये हो गया हमारा भाजक, सॉरी भाज्य, ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा हमारा भागफल और ये हो जाएगा हमारा शेषफल। तो इस संबंध में यदि हम रखते हैं तब ये आ जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर आ जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब हम लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका का मतलब जैसे बताया कि ऐसा कथन जो पहले से सिद्ध है और उसी सिद्ध कथन का प्रयोग करते हुए हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन विधि में जैसे कोई संख्या है a को हम b से भाग कर रहे हैं
और मान लो वो q बार विभाजित होता है और मान लो यहाँ c आता है, तो शेषफल क्या बचता है, r बचता है। तो यूक्लिड जो प्रमेयिका है, जो एल्गोरिदम है, उसके हिसाब से a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब हमको यहाँ पे थोड़ा r देखना है, इस r को आपको समझना है कि r का मान कितना होगा। तो इस r का मान जो है वो 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, और b जो भाजक है उससे छोटा होगा। ठीक है, b से छोटा होगा। यही चीज़ आपको समझना है। ये r किस प्रकार से निकलेगा, कितना उसका मान कितना होगा, यदि ये आप सीख गए तो यूक्लिड प्रमेयिका का 80% पार्ट आप सीख गए। तो आप इसको थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण लेके बताता हूँ। अब यहाँ समझने की कोशिश करना है कि यदि 12 को 4 से हम विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, और शेषफल कितना आएगा, 0। ठीक इसी प्रकार यदि हम 13 से विभाजित करेंगे, 13 को विभाजित करेंगे 4 से, तो 4 तिया 12 और शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 14 को विभाजित करेंगे तो 4 तिया 12, शेषफल 2 आएगा। और इसी प्रकार 15 को विभाजित करेंगे तो 4 तिया 12 और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 3 शेषफल। और जब हम 16 को विभाजित करें तो 4 चौके 16 और शेषफल 0। तो आपको केवल शेषफल को आपको ध्यान देना है, क्योंकि हम r को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 0 आता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद जब हम 17 लेंगे तो फिर 1 आएगा, 18 लेंगे 2 आएगा, 19 लेंगे 3 आएगा, अब 20 लेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हम ये जान गए कि यदि हम किसी संख्या को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। 4 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 4 से विभाजित हो, 4 जो है 4 से विभाजित हो रहा है तो 4 कभी नहीं आएगा, वो 3 तक रहेगा। और इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या को यदि हम 5 से विभाजित करते हैं, तो यदि हम 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक, 5 नहीं आएगा। यदि 6 से विभाजित करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। ये सब आप जान रहे हैं कि इतना ही आएगा। यदि हम किसी को 19 से भाग कर देंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 18 तक आएगा। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आप समझिए कि r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, तो r का मान शेषफल 0 आ सकता है, और शेषफल का मान 0 आ सकता है और उससे बड़ा भी आ सकता है। किंतु b जो है, जो भाजक है, उससे हरदम छोटा रहेगा। तो ये जो भाजक है इससे कम ही आएगा, ये आपको जानना है। अब हम ये मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है a और इसको हमने 5 से भाग किया, और ये मान लो q बार भाग हुआ और शेषफल r आ गया। ठीक है, तब हम इसको क्या लिखेंगे, a बराबर 5q धन r। ठीक है, अब ये r का मान कितना होगा, ये आप इस मेथड से लगाते हैं। तो ये r का मान जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, तो जो a का मान क्या क्या होगा, ठीक है ना, a का मान क्या क्या होगा, इसको यदि हम देखते हैं तो a का मान कितना होगा, 5q धन 0 हो जाएगा, या फिर a का मान 5q धन 1 होगा, या a का मान 5q धन 2 होगा, a का मान 5q धन 3 हो सकता है, a का मान 5q धन 4 हो सकता है। तो इसका मतलब ये a का मान है, इन पांचों में से कोई भी संख्या हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि हम a का मान लेते हैं 30 है, और इसको 5 से भाग कर देंगे तो 5 छक्के 30 और यहाँ पे 0, मतलब शेषफल 0 आया तो 5 छक्के 30, ये 30 आ गया। ठीक है, और यदि मान लो शेष ये 31 होता तो यहाँ पर कितना आता है, 1 आता, तो यहाँ पर संख्या कितनी हो जाती, 31 हो जाती, ये वाली संख्या। और यदि मान लो 32 होता तो शेषफल कितना आता, 2, मतलब वो संख्या कौन सी होती है, ये वाली हो जाती। फिर यदि 33 होता तो शेषफल 3 आ जाता, मतलब ये संख्या होती। और यदि 34 होता तो शेषफल 4 आ जाता।
तो वो संख्या ये होती। ठीक, और यदि फिर 35 हो जाए, 35 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 बार जाएगा, ये 35 आएगा, 0 हो जाएगा, मतलब फिर यही संख्या आ जाएगी। तो इस चीज़ को आप समझिए कि यदि मान लो किसी भी संख्या a को हम 5 से, 4 से, 2 से, 3 से, 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल जैसे यहाँ पे 5 से विभाजित किया गया तो 0, 1, 2, 3, 4 आया। तो ये यदि शेषफल आता है तो इतने प्रकार की संख्या बनती है। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये इसकी प्रैक्टिस यदि आप कर लिए तो आपको सवाल बन जाएंगे और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं, एक मैं आपको और एग्जांपल लेता हूँ कि यदि मान लीजिए कि कोई संख्या है, कोई संख्या a है, उसको 3 से भाग कर रहे हैं, अब q उसका भागफल आ रहा है तो शेषफल क्या क्या होगा। तो चूंकि 3 से भाग कर रहे हैं तो 3q धन r हो जाएगा। अब r का मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 0, 1, 2। तो संख्या क्या बन जाएगी, a बराबर 3q धन 0। दूसरी संख्या इस प्रकार से हो सकती है 3q धन 1, या फिर ये संख्या क्या हो जाएगी, 3q धन 2 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आप बहुत सारे संख्या लेकर इस प्रकार से बना सकते हैं। ये केवल प्रैक्टिस के लिए है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपको सवाल बन जाएगा।